वर्ण व्यवस्था के अनुसार हम सबसे श्रेष्ठ हैं, तो फिर कोई नीच अछूत हमारे सामने में हमारे बराबरी में कैसे बैठ सकता है? ये संविधान हमारा क्या बिगाड़ लेगा? मारो साले को। हाँ, मैं जय भीम बोलता हूँ। अरे वो छोटे जल्दी आओ, मेरा सामान उतरवा दो। कहाँ रह गया? आया पिताजी। जल्दी से खुलवाओ। पिताजी आज महापुरुषों की किताब कितने में की है? अरे बहुजनों की स्थिति बहुत खराब है। देखो यहाँ पे, आज जिनके बदौलत इतना कुछ मिला, उन्हीं महापुरुषों को कोई पढ़ना नहीं चाहता। ऐसा क्यों बाबूजी? अरे बहुजनों की मती मारी गई है। वे 150 रुपए का चाय, नाश्ता, पान मसाला, गुटखा खा लेंगे, लेकिन 50 रुपए बचाकर महापुरुषों की किताब को नहीं खरीद कर पढ़ेंगे। आज भी मूल निवासियों के साथ मनुस्मृति राज की तरह शोषण अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन अपना समाज अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। क्या बाबूजी, आप किस जमाने में जी रहे हैं? ये सब पहले होता था, अब ऐसा कहाँ होता है? नहीं होता है। अरे पहले से ज्यादा शोषण अत्याचार हो रहे हैं, बस शोषण करने का तरीका बदल गया है। पहले पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, अब जाति देखकर नंबर काटा जाता है, जाति देखकर इंटरव्यू में फेल किया जाता है। पहले शूद्रों के गले में हाडी और कमर में झाड़ू बांधा जाता था, तो आज हम सभी को मंदिर में जाने, घोड़ी चढ़ने, पढ़ाई लिखाई करने पर, अच्छे कपड़े और अच्छे भोजन करने के लिए पीटा जाता है। आज भी गोदी मीडिया जाति देखकर खबर चलाती है, तो हम बहुजनों के साथ क्या हो रहा है कैसे पता चलेगा? घटना अगर किसी सवर्ण जाति का है तो पूरे दिन टीवी चैनल पर डिबेट होते हैं, अगर यही घटना किसी दलित का है तो चर्चा तक नहीं होता। अब तुम ही बताओ, हम दलितों पे क्या बीत रहा है कैसे पता चलेगा? कोई काम नहीं रहता है, फालतू के बात करते रहते हैं। मैं साइकिल लेके बाजार जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आऊंगा। बाबूजी इसे क्यों नहीं निकाले हैं? कल फिर किताब बेचने जाना है, बार बार खोलने और बांधने में दिक्कत होता है, किताब भी फट जाता है। तुम ऐसे ही चले जाओ। छोटे जी पिताजी। एक लोटा पानी पिलाओ। प्रणाम पंडित जी। खुश रहिए। बताओ जजीमान, कैसे आना हुआ? बाजार जा रहा था, सोचा आपका दर्शन करता जाऊं। अच्छा किए जजीमान। बाबूजी कैसे हैं? जी वो भी ठीक है। अरे ओ ज्ञानचंद, जजीमान आए हैं, पानी पिलाओ। पंडित जी बाजार जा रहे हैं, फिर कभी आकर बात करेंगे। अरे जजीमान, इतने दिनों के बाद आए हैं, नाश्ता तो करके जाइए। नहीं पंडित जी, कल आएंगे। ज्ञानचंद, इस गिलास को ले जा करके नाली में फेंक दो। साले नीच ने पानी पीकर इसे अशुद्ध कर दिया। गुरुजी, जब वो आपके पास में था तो बहुत प्यार से पानी पिला रहे थे और उसे नाश्ता भी कराने वाले थे। उसके जाने के बाद अचानक आपको क्या हो गया जो इतना गुस्सा हो गया? तुमने देखा नहीं, उसके साइकिल पर जो है अम्बेडकर का संविधान बंधा हुआ था। तो क्या हुआ गुरुजी? इसी संविधान के कारण जो है ना, हमारा मनुस्मृति जो है लागू नहीं हो रहा है। ये नीच अछूत इसी संविधान के कारण हमारे बगल में आकर बैठ जा रहे हैं। गुरुजी, संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? यही तो दिक्कत है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार हम सबसे श्रेष्ठ हैं, तो फिर कोई नीच अछूत हमारे सामने में हमारे बराबरी में कैसे बैठ सकता है? फेंको इस गिलास को अभी। रुको रुको रुको, इस गिलास को ऐसे मत छुओ, इस डंडे से लेकर उठा कर फेंको। जाओ। और बताओ भाई लोग, आप लोग का काम धंधा कैसा चल रहा है? अरे नहीं पहचाने क्या? हम भोला दलित के बेटा हैं। अरे हाँ, पहचान लिए। हम सब का तो ठीक है, तुम बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। बाजार जा रहा था, सोचा कि आप लोगों से मिलते जाएं। चलते हैं।
फिर बाद में मिलेंगे, अभी थोड़ा काम है। इस साले की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हम छतरियों से हाथ मिला सके? भाई उसने आपके कंधे पर हाथ तक रख दिया। साला ऐसे बात कर रहा था जैसे कि हमारे कुल खानदान के है। तुमने देखा नहीं, उसके साइकिल पर भारत का संविधान बंधा हुआ था। नहीं तो साले को इतना मार मारता कि अगले 7 जन्म तक अछूत पैदा होता। अरे यार, उस साले को मारना चाहिए था। ये संविधान हमारा क्या बिगाड़ लेगा? अरे नहीं, ये संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। अगर हम कुछ करेंगे तो संविधान के माध्यम से हम लोगों को सजा दिलवा सकता है। वैसे भी इन दलितों को कानून में विशेष SC/ST एक्ट का अधिकार है, जिससे हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते। अरे कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे ये लोग। आप लोगों को नहीं पता, कॉलेजियम सिस्टम से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हमारे ही लोग जज और वकील हैं। वहाँ पे उनका संविधान नहीं, जाति काम आता है। भाई अगली बार साले को लपेट लेना। इस अंबेडकर के संविधान के कारण हम क्षत्रियों की आन बान शान की लंका लगी हुई है। जिनको हमारे सामने सर झुकाकर बात करनी चाहिए थी, वो हमारे साथ बैठकर बात कर रहा है। प्रणाम मालिक, कैसे हैं? इतना तेजी में कहाँ जा रहे हैं? अरे बाजार का समय हो गया है, जल्दी नहीं जाएगा तो दुकान कैसे खोलेंगे? अरे हम भी बाजार जा रहे थे, अच्छा हुआ कि आप मिल गए। चलिए साथे में चलते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम जाओ, हमको ससुराल भी होके जाना होगा। ठीक है मालिक। साला नीच, ऐसा दिन आ गया कि हमको दलितों के साथ जाना पड़े। साला आज पूरा यात्रा खराब कर दिया साला। हे भगवान, हमको माफ कर देना। बाबूजी सो गए क्या? अरे नहीं, सोए नहीं है। बैठो। जाओ छोटे, उधर बैठो। आजा छोटे, इधर आ जाओ, बैठो। कहाँ था इतना देर से? बाबूजी, आप बेकार में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के बारे में फालतू का ज्ञान देते रहते हैं। मैंने बोला था ना, अब ये सब नहीं होता है। आज रास्ते में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य मिले। उन्होंने बड़े सम्मान के साथ हमको बैठाएं और पानी भी पिलाएं और नाश्ते के लिए भी बोल रहे थे। आप न जाने किस जमाने में जी रहे हैं। उन्होंने अपने गिलास में हमें पानी पिलाया और आप बोलते हैं कि अछूत समझते हैं वो हमें। अच्छी बात है, जाओ, खाना बन गया होगा, खा लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हाँ ठीक है बाबूजी, उन लोगों से मिलकर अपना जैसा लगा। कल फिर मिलने जाऊंगा। बाबूजी आज किताब बेचने नहीं जाइएगा क्या? नहीं, आज नहीं जाएंगे। तो थोड़ा साइकिल दीजिए, उन लोगों से मिलकर आते हैं। ठीक है, जाओ, जल्दी आना। ठीक। छोटे पंडित, पंडित जी नहीं है क्या? पंडित जी कुटिया में है। जाइए, उन्हें बोलिए जजमान आए हैं। अबे नीच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे आसन पर बैठने की? पंडित जी, आप हमें पहचाने नहीं क्या? तुम नीच अछूतों को तो हम गंध से पहचान लेते हैं। चला जा यहाँ से, दोबारा अपनी शकल मत दिखाना। देखो साला फिर आ गया। भाई इसको आज इसकी औकात दिखाओ। अबे साला नीच, फिर आ गया तू। मारो साले को। उस दिन थोड़ा इज्जत से क्या बात कर लिया, साले हरामी सर पे चढ़ने लगा। तुम साले नीच अपनी औकात क्यों भूल जाते हो? अरे भाई शायद तुम हमें पहचान नहीं रहे हो। अबे गांडू, तुझे अच्छी तरह से पहचान रहा हूँ। तुम अपना औकात भूल गए थे, इसीलिए तुम्हें तुम्हारा औकात याद दिला रहा हूँ। अरे अरे छोड़ो इसे, अब रहने दो, चलो।
अच्छू साले के चक्कर में कल का दिन पूरा खराब हो गया सर। क्या हुआ भाई जी? बाबूजी कहाँ है? बाबूजी तो बथान गए हैं। क्या हुआ है भैया जी? भैया जी क्या हुआ है? भैया जी, भैया जी क्या हुआ है? भैया जी क्या हुआ है? भैया जी अरे क्या हुआ? तुम्हें ये मिट्टी कैसे लगी? अरे ये चोट कैसे लगी? अरे बताओगे क्या हुआ है? आज हमें ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य मिलकर बहुत मारा है और अपमानित भी किया है और भद्दी भद्दी गालियाँ दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कल तक सब ठीक था, आज अचानक क्या हो गया। तुम बोल रहे थे कि ये सब खत्म हो गया है। इस देश में तुम इकलौते इंसान नहीं हो जो बाबा साहब के संविधान में दिए हक अधिकार को पाकर अपने आप को होशियार समझते हो और बोलते हो अब ये सब कहाँ होता है। हम बोल बोल कर थक गए कि हमें हर तरह से गुलाम बनाकर रखा गया है ताकि हम दलितों पर शोषण अत्याचार किया जा सके। हमें नीच बनाकर अलग अलग तरीकों से अपमानित किया जाता है। इस अपमान से बाहर निकलने के लिए हम और हमारे पूर्वजों ने छुप छुपा कर सभी ईश्वर देवी देवताओं की पूजा की, लेकिन परिणाम क्या निकला? हमें आज भी नीच अछूत समझा जाता है। पिताजी, हम पूजा छुप छुपा कर क्यों करते हैं? क्योंकि हम शूद्रों को मंदिर में जाने तथा पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं था। बाबूजी, जब हम सब ईश्वर के संतान हैं तो हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते? हम ईश्वर के संतान होते तो हमारे साथ कभी भेदभाव नहीं होता, क्योंकि कोई भी अपने संतान के साथ भेदभाव नहीं करता है। बल्कि सच तो ये है कि इन पाखंडियों ने भगवान देवी देवता का निर्माण सिर्फ अपना धंधा चलाने के लिए किया है। तो पिताजी, हमारे लिए भगवान कुछ नहीं किए हैं। भगवान, अरे पहले हम शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, लेकिन इसके लिए धन की देवी लक्ष्मी ने कोई आंदोलन नहीं चलाया। हम शूद्रों को पहले अच्छा भोजन करने का भी अधिकार नहीं था, लेकिन अन्न की देवी अन्नपूर्णा ने भी इसके लिए कोई आंदोलन नहीं चलाया। पहले हम शूद्रों को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, लेकिन शिक्षा की देवी माता सरस्वती ने भी इसके लिए कोई आंदोलन नहीं चलाया कि हम शूद्र पढ़ लिख सके। अरे भगवान के असली हकदार तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर हम शूद्रों के लिए लड़े हैं और इतना अधिकार दिए हैं। बाबा साहब के संविधान में हक और अधिकार के बदौलत जब कोई मुख्यमंत्री बनता है और वह मुख्यमंत्री का आवास जब खाली करता है तो उसके आवास और उस कुर्सी को धुलवाया जाता है और उसी वर्ग के कुछ लोग जबरदस्ती अपने आप को क्षत्रिय बताते हैं। आज बाबा साहब के संविधान के बदौलत हमें इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिल रही है और उसी संविधान के बदौलत हमें नौकरी भी मिल रही है। अगर आज हम विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन रहे हैं तो ये सब संविधान की बदौलत है। न चाहते हुए भी अगर कोई हमें मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा दे रहा है वो भी संविधान के कारण है। जिस दिन यह संविधान हमारे हाथों से निकली, शूद्रों की स्थिति मनुस्मृति राष्ट्र से भी दर्दनाक होगी। पता है तुम्हारे साथ उस दिन ऐसा किस लिए हुआ था? क्योंकि तुम्हारे साथ ये नहीं थे। उस दिन तुम्हें मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा इसलिए मिला क्योंकि उस दिन साइकिल पे भारत का संविधान बंधा था। माफ कीजिए पिताजी, सच्चाई जाने बिना बहुत कुछ आपको कहा। बाबूजी, हम उन लोगों को ऐसा ही छोड़ दें? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वो फिर कभी ना हो तो सबसे पहले उनके द्वारा फैलाए पाखंड को छोड़ना पड़ेगा और महापुरुषों के बताए रास्ते पे चलना पड़ेगा। और एक काम और करो, उनके खिलाफ थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवा दो। ठीक है पिताजी। और सुनो, एक काम और करो, ये लो बाबा साहब का संविधान, इसको पढ़ो, तभी तुम्हें अपने हक और अधिकार के बारे में पता चलेगा। जी, जाओ, तैयार रहो, हम आते हैं। ठीक है पिताजी। थोड़ी देर में।